नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई है। दूसरी खबर करनाल से है, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी दिखी है। तीसरी खबर नूंह से है, जहां G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक हुई। और चौथी खबर HBSC से जुड़ी है, जहां HBSC सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। वही 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि पहली खबर हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक, और दूसरी खबर कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी, और तीसरी खबर G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक और सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि ये 4 बड़ी खबर जो दिन भर का चर्चा का विषय बनी हुई है। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई है, कांग्रेस ने फिर से देखी गई है गुटबाजी। हरियाणा से ये बड़ी खबर सामने आई है, और G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक है और सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। तो ये 4 बड़ी खबर जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आपको बता दें कि हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम मौजूद रहे, उनके साथ तमाम मंत्री और अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी दिखी है। कांग्रेस के नेता और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ गए हैं। और तीसरी खबर G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक आयोजित की गई है, और जिसमें मेहमान पहुंचे हैं, और वहां के दृश्य को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने बखूबी बेहतर काम किया। वहीं चौथी खबर सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 5 जिलों यानी चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जिंद और सिरसा में 6 परियोजनाओं हेतु भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ LPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत भी उपस्थित रहे। वे इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, सवाल ये कि हरियाणा सरकार पहल कर रही है और सीएम मनोहर लाल के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। फिलहाल बैठक से क्या कुछ परिणाम सामने आया? देखिए रवि, हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो खुद जमीन अधिग्रहण नहीं करती है, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनको अगर जमीन चाहिए होती है तो वो संबंधित जो जमीन के मालिक होते हैं उनको जो बुलाती है और उनसे जो है बार्गेनिंग जो है वो डिस्कशन करने के बाद जो है वो जमीन खरीदती है। और हरियाणा के अंदर इस काम को लेकर एक हाई पावर परचेज कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। और अक्सर जो छोटी परियोजनाओं के लिए कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई परियोजना पूरी करनी है और उसमें किसी प्राइवेट आदमी की जमीन आ रही है, तो उसको खरीदने को लेकर जो है वो अलग अलग जो है वो जितने भी जमीन मालिक होते हैं उन सभी से बैठक की जाती है। कल जो ये हाई पावर परचेज कमेटी की जो ये बैठक हुई है, इसके अंदर जो है वो करीबन 148 एकड़ भूमि जो है वो खरीद को मुख्यमंत्री ने बार्गेनिंग के बाद मंजूरी दी है। और इससे करीबन 6 परियोजनाओं को जो लंबे समय से अधर में लटकी थी उनको पूरा करने में टाइम मिलेगा। और सरकार ने ये जो 148 एकड़ जमीन खरीदी है, ये करीब 96 करोड़ रुपए की खरीदी है। जी, वहीं ओपी, सवाल यह है कि 148 एकड़ भूमि को सीएम ने मंजूरी दे दी है। जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर किसान हैं, क्या उनको इस परियोजना के बाद उन्हें लाभ मिलेगा?
देखिए रवि, फिलहाल हरियाणा सरकार ने ये जो जमीन खरीदी है, ये जो जमीन के जो भी मालिक हैं, जो भी सरकारी परियोजना को पूरा करते हुए जो जमीन मतलब कि आड़े आ रही, इसके चलते वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसमें जो है मालिकों को खुद रहता है और उनके हिसाब से जो है उनके साथ बार्गेनिंग की जाती है। और इस पूरी कवायद के अंदर जो बेचने वाला जो या जमीन का जो मालिक होता है, उसके हिसाब से जो है वो जमीन बेची जाती है और उसको पूरा मुआवजा जो है वो सरकार जो है दे देती है। जी, वहीं यूपी सरकार ये पहल कर रही है, पावरलैंड को ले रही है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, और सीएम ने ये अध्यक्षता करते हुए इस जमीन 148 एकड़ भूमि को कहा जाए तो मंजूरी मिल गई है। फिलहाल अब इसे लेकर आगे की जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह रहने वाली है ओपी? देखिए रवि, अगर हम बात करें तो इस बैठक में जो 148 एकड़ की जमीन खरीदी है वो हरियाणा के अलग अलग जिलों के लिए जो खरीदी गई है। इसमें जो चीन की बरोती गांव है, झांद कला गांव है, जहां पर नहर आधारित जो पीने के पानी की एक योजना सरकार ने जो है गांव के अंदर पहुंचानी थी और इसके लिए करीबन 5.25 एकड़ की जमीन की जरूरत थी, लेकिन जो प्राइवेट जमीन योजना को पूरा करने में आड़े आ रही थी, तो उसको जो है कल जो खरीद के मंजूरी दे दी गई है। और अब इन दोनों गांवों के अंदर जो है वो 6 LMD क्षमता का जो है वो वाटर वर्क्स बनाया जाएगा। इसके अलावा सिरसा जिले के रानिया गांव में भी वाटर वर्क्स के लिए 35 एकड़ जमीन को जो है मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम माने तो ये ओवरऑल लोगों के हित में जो है सरकार ने एक बार्गेनिंग करके मालिकों से सीधी बात करके जमीन खरीदी है। अक्सर इस तरह से जब जमीनें खरीदी जाती हैं तो जो जमीन मालिक है वो कोर्ट में नहीं जाते। बिल्कुल 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 ओपी, जो है वो बिल्कुल ओपी। और सवाल यही है कि सरकार ने पहल की है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां करनाल में मंगलवार को एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखने के लिए मिली। करनाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कोऑर्डिनेटर योगराज भदौरिया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे और जिसके बाद ये एक आपस में जो कहासुनी वो मिली। आपको बताते चले कि पूरी कार्यक्रम में ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़ गए। सुरजेवाला के समर्थकों ने ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए गए, तो दूसरी ओर चरखी दादरी और यमुनानगर में भी कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर के सामने जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़ गए। फिलहाल चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसके पहले इन समर्थकों का आपस में भिड़ना कई बातों को और कई सवालों को जन्म दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में से ये जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक और हुड्डा के समर्थक पहुंचे थे और जिसके बाद गो बैक के नारे भी लगाए गए। वहीं सवाल उठ रहा है कि चुनाव के पहले की ये तस्वीर है तो आने वाले कल में क्या होगा कांग्रेस का। फिलहाल पूरी तरीके से जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक एक दूसरे पर नारेबाजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। जिले के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पूर्व MLA, पूर्व MP, उन लोगों से बात करके उनकी राय दे करके संगठन के बारे में किस तरह मजबूत हो, किस लोगों को लाया जाए, इसके लिए हम चर्चा के लिए आज हमारे आने का उद्देश्य ये है। तो क्या उसमें भी कोई बायोडाटा दिया या फिर किस तरह की चर्चाएं हुई? हाँ, कई लोगों ने बायोडाटा भी दिया है, कई लोगों की राय भी आई है, सामूहिक राय भी आई है, व्यक्तिगत भी लोग अभी मिल रहे हैं हमसे। नहीं है कि इस गुट द्वारा किया या इस गुट द्वारा किया गया, सारे साथी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो जिसको चाहता है उस हिसाब से कर रहा है। सब जानते हैं असली मजबूती कहाँ है। आज के दिन कांग्रेस में, हरियाणा में लोग हुड्डा साहब को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और इस मजबूती से हुड्डा साहब के साथ है, पूरा इलाका हुड्डा साहब के साथ है। ये पिछले काफी दिन से हमारी प्रदेश संगठन को लेकर जो कवायद दीपक बाबरिया जी ने शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे दिन से हमारे प्रदेश संगठन की कार्रवाई काफ़ी दिन से पेंडिंग है और वो अभी तक बन नहीं पाया हमारा संगठन। तो उसी कवायद को लेकर आज हमारे बीच में अनिल यादव यूपी से जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, उनके साथ विजय प्रताप जी
और एक व्यक्ति और हमारे इसमें कवाल साहब वो आए हैं। तो भावना थी सबकी कि हम अपनी अपनी भावना व्यक्त करें उनके आगे। उनका भी एक ही मकसद था कि आप अपनी भावना बताएं ताकि हम शीर्ष नेतृत्व के आगे बताएं कि भी यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कौन प्रभावशाली व्यक्ति है। पूरे कांग्रेस परिवार में जो से हजारों लोगों से कल हम मिले, रात के 9 बजे तक मिले। आज भी हमारा यही संकल्प है, हम हर कांग्रेसी से मिलेंगे, उसकी विचारधारा को लेके जाएंगे, उसके मन की बात को हाईकमांड। वहीं इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल हमारा यही कि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव कुछ दूर है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? विधानसभा दूर हो, लोकसभा बहुत नजदीक है और दिल्ली जिसकी होती है हरियाणा उसी का होता है। और जिस प्रकार की सिर फुटबॉल कांग्रेस में हो रही है, मुझे कल एक प्रवक्ता कह रहे थे ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ ये मान सम्मान निरंतर बना रहे इनका। वैसे तो देखो कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दल के अंदर अनुशासन, संयम, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे तो देश के अंदर राजनीतिक लोगों की जो छवि कांग्रेस की इस कार्य प्रणाली के कारण से बनी है, लूट खसूट हेरा फेरी, वो इसीलिए बढ़ी कि कांग्रेस के अंदर अनुशासन नहीं है, धैर्य नहीं है, समर्पण नहीं है। और इस कारण से समाज में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जाता है जिसको देश समाज की कोई चिंता नहीं होती, वो अपने और अपने के बारे में ही सोचता है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी इस सारे मामले से दूर, नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी इज द सेकंड, माई सेल्फ लास्ट, इस सिद्धांत पर उसका डेवलपमेंट होता है। और उसी के आधार पर एक ऐसे अनुशासित वर्ग का देश के अंदर राजनीति में निर्माण हुआ है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये लोग यदि सत्ता में आते हैं तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लूट खसूट के देश का शासन व्यवस्था संभलेगी। और इसीलिए देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन को देखकर यह तय किया है कि ऐसे लूट खसूट, अनुशासनहीन, उद्दंड लोगों की बजाय एक अनुशासित और लोकप्रिय लोगों को भारत की सत्ता सौंपी जाए। वहीं सत्यव्रत जी, सवाल ये है कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगाती रही है कि सीएम के प्रति लोगों में हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अचानक ऐसे कांग्रेस के अंदर फूट दिखना, दो गुट बन जाना, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि चुनाव जब आगे सामने आएगा उस समय की जो लड़ाई कितना बीजेपी के लिए आसान रहने वाली है? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक रूप से बहुत एडवांस देश के अन्य राज्यों से है, उस स्टेट का शासन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार से भाई भतीजावाद, नियम कानूनों को ऊपर रखकर वीआईपी ट्रीटमेंट। सत्यव्रत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि कांग्रेस के अंदर जो अभी तक केंद्र में देखा जा रहा था वो हरियाणा में दिख रहा है, आपस में कार्यकर्ता धक्का मुक्की और गुटबाजी, कैसे देख रहे हैं आप? और बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया भी दे रही है। सत्यव्रत जी ने अभी आरोप भी लगाए, आपने खुद सुना होगा। बजरंग जी, देखिए, आप हालात देखिए हरियाणा का और देश का। आज देश के अंदर, हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस की लहर है। हर एक व्यक्ति की इच्छा करती है मैं आगे आऊं, हर एक व्यक्ति चाहता है अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता, अभी मैं जिला प्रधान बनूं, मैं शहरी प्रधान बनूं। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस का संगठन जहां 2 लिस्ट आनी बाकी है हमारी, एक जिला प्रधान की, एक ब्लॉक प्रधान की, बाकी पूरा संगठन हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रदेश के डेलीगेट बन चुके हैं और हमारी महिला का संगठन पूरे प्रदेश में बन चुका है, युवा का संगठन बन चुका है, जितने हमारे स्टेट के सेल है, इकाइयां वो बन चुकी है, जिला के प्रभारी हमारे बन चुके हैं और जिला के कन्वीनर बन चुके हैं, ब्लॉक के कन्वीनर बन चुके हैं। सिर्फ 2 लिस्ट आनी बाकी है।
मगर दिक्कत क्या आती है, एक जिला है, प्रधान तो एक बनना है, कैंडिडेट 20-20, 30-30 जिला प्रधान बनने के इच्छुक है। इसलिए हर एक आदमी जो चाहता है कि मैं प्रधान बनूं, अपनी बात रखने के लिए वो लोग अपने आदमी ले लेके आ रहे हैं और बिल्कुल अपनी बात रख रहे हैं। अच्छी बात बिल्कुल बिल्कुल बजरंग जी, व्यक्ति को बात रखने का अधिकार होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। बजरंग दास गर्ग जी आपकी बातों में सच्चाई, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। हमारा सवाल ये है कि लगातार आप ये कहते आए हैं शुरू से कि इस बार हरियाणा में एक बदलाव होगा, सीएम के प्रति और बीजेपी के प्रति लोगों में इनकम्बेंसी है, हरियाणा में पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो जनता देख रही है स्थानीय, तो इसका मैसेज क्या जा रहा है? आप कैसे पूर्ण बहुमत से सरकार ला पाएंगे ऐसी तस्वीरों के जरिए? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कोई भी एक प्रधान बने, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कोई एक प्रधान बनेगा, उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी जिले की काम करेगी। यहां तक कि आपने फील्ड के अंदर देखा कि हमने 20 अगस्त को हमारी एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हिसार में था, 9वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लोकसभा का 9वां हिसार में था, लास्ट कार्यक्रम है हमारा रोहतक में। इसी प्रकार 3 कार्यक्रम चल रहे हैं विपक्ष आपके दरबार, और ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता, हर नेता घर घर संपर्क कर रहा है, तो वो डिस्प्यूट थोड़ी है। जब तक जिला प्रधान ना बने, हर एक आदमी अपनी बात रखता, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, उसके कहने से बनूंगा, हर एक आदमी अपनी बात रख रहे हैं। इससे एक संदेश तो जा रहा है, लोग कांग्रेस पार्टी में इच्छुक है, लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़ना चाहते हैं। जब हम बुलाते हैं 20 आदमी, 200 आते हैं, 200 बुलाए तो 2 आदमी आते हैं। इसका एक संदेश जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। इस सरकार से हर जनमानस, गर्ग जी, बजरंग जी इसका जवाब हम सत्यव्रत शास्त्री जी से हम ले लेते हैं। बिल्कुल बजरंग जी, इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यव्रत जी हैं, हम उनसे ले लेते हैं कि आखिर आने वाले कल में सरकार किसकी बनेगी। सत्यव्रत जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो आना जाना हो लिया, कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं हरियाणा में। जिस प्रकार से लूट खसूट की बात थी, इनका रिजल्ट, कांग्रेस के किए हुए कामों का रिजल्ट हरियाणा की जनता ने 2014 में दिया, फिर 2019 में दिया, और 2 बार भी रिजल्ट लेकर जो ना समझे तो आप उसका सोच सकते हो क्या होगा। इतना मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति अथाह प्रेम है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 में भी था और 14 में भी था, 19 में भी था। किसी एक जगह डिस्प्यूट, झगड़ा में तो नहीं हुई। बड़े प्यार प्रेम से सब लोगों ने नेतृत्व का जो निर्णय था उसको सिर से स्वीकार किया और एक अनुशासित ढंग से पार्टी को खड़ा करके सरकार चलाने का काम किया। आप सोचिए कि जो लोग आज पार्टी में पद प्राप्त करने के लिए सिर्फ, बिल्कुल सत्यव्रत जी, बिल्कुल सवाल यही है कि आने वाले कल में फिलहाल क्या होगा ये तो समय तय करेगा। सत्यव्रत जी आप हमारे साथ जुड़े, बजरंग जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक में नूंह जिला में पहुंचे विदेशी मेहमानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन हर समय तत्पर है। नूंह जिला प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में फैंसी लाइट और स्ट्रीट लाइटों पर भी विशेष फोकस किया है। वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस विश्व स्तरीय सम्मेलन को देखते हुए सिरहौल बॉर्डर से लेकर ITC ग्रैंड भारत तक आने वाले सड़क मार्ग के दोनों ओर फैंसी और स्ट्रीट लाइटों से रास्ते को जगमगा कर रखा है। वहीं आपको बताते चले, सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ हरी घास और गमले लगाए गए हैं। सड़कों के दोनों ओर भी लाइटों का लगाया गया है, जिसके बाद इसकी जो शोभा है वो अतुल्य दिख रही है। बता दें कि पवित्र गीता के कर्म करने का संदेश देते हुए श्लोक सुनकर विदेशी मेहमान आनंदित महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की प्रगति, संस्कृति तथा सभ्यता से भी विदेशी मेहमान रूबरू हो रहे हैं।
वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नूह से जुबैर जुड़ रहे हैं। जुबैर, सवाल वही कि विदेशी मेहमान का जो ये एक काफिला है आया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने बाकायदे अच्छा सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट्स, गमलों की व्यवस्था। फिलहाल इस दृश्य को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रवि जी, ताउड़ू उपमंडल के गांव सराय में जो आरटीसी जो ग्रांट भारत होटल है, जो इसमें विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी तरीका से जो भी कड़े जी जुबैर, विदेशी मेहमान नूह में दस्तक दे रहे हैं। इसके पहले नूह की जो तस्वीर आ रही थी वो आपने देखा है, पूरे देश ने देखा, लेकिन विदेशी मेहमानों के द्वारा आना, उनके लिए हरियाणा सरकार ने सड़कों के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट और तमाम जो तस्वीरें G20 को लेकर सामने आ रही हैं, फिलहाल वहां के दृश्य को लेकर और इन मेहमानों को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है? रवि जी, बात आपकी ठीक है। जो हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे तरीका से कड़ी पूरी तैयारी है और इसके हरियाणा सरकार की तरफ से खान पीन की जो विदेशी मेहमानों की जो है खान पीन की पूरी बंदोबस्त है। और 9 से 10 सितंबर तक जो दिल्ली में आयोजित होने वाली 20 जो है G20 बैठक जो होने वाली फाइनल एजेंडा तैयार करने वाली है। फिलहाल हमारे संवाददाता जुबैर हमारे साथ, सही नेटवर्क की वजह से उनकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच रही। जुबैर, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSE ने जुलाई 2023 में आयोजित करवाई गई सेकेंडरी शैक्षणिक कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय, पूर्ण विषय, अंक सुधार, आंशिक अंक सुधार और विशेष अवसर परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया है। परिणाम का 37.14% रहा। आपको बताते चले कि बोर्ड अध्यक्ष ने इसे लेकर जानकारी भी दी है। वहीं इस परीक्षा में 37,080 बच्चों ने परीक्षा दी है, जिसमें 20,904 छात्र और 16,176 छात्राएं शामिल हैं। यह परीक्षा प्रदेश भर में 71 परीक्षा केंद्रों पर 27 जुलाई से 18 अगस्त तक संचालित करवाई गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।